क्वेश्चन सिलेबस क्या कहता है? इनैक्टमेंट मेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है क्या क्या चीजें इनैक्ट कर रही है जिससे जो हमारे एग्रेरियन सोसाइटी है उनका वेलफेयर हो सके। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? डिस्कस वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स बीइंग अंडरटेकन बाय हिमाचल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है जिससे हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, स्पेसिफिकली एग्रेरियन सोसाइटी। क्या किया जा रहा है? अलग अलग योजनाएं सरकार के द्वारा कृषि समाज के हितों की रक्षा करने के लिए वो कहां से फॉलो किया जाए, क्यों, क्या है इसका स्टैंडर्ड सोर्स? कुछ भी ऐसे थीम्स होते हैं ना, सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में जाओ, इकोनॉमिक सर्वे में सब दिया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अलाइड सेक्टर, तो सारे एस्पेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। जो क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्कीम्स और इनिशिएटिव्स क्या है जो एग्रेरियन सोसाइटी को इम्पैक्ट, और देखो शब्द क्या है? एग्रेरियन सोसाइटी। तो ये सिर्फ है ना एग्रीकल्चर से थोड़ा ऊपर उठ के वो लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनके लिए, उस सोसाइटी के लिए क्या वेलफेयर के लिए काम किए जा रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली क्या हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए कोई जब 20 मार्कर लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन अगर लिखनी है उठा लो, चिपका लो। इन्होंने भी तो बनाई इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर है तो हम अलाइड हटा दें, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर सिग्निफिकेंट पोजीशन का है कि एम्प्लॉय कर रहे हैं। क्या हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? फूड, और इंश्योर कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी और रॉ मटेरियल। और इससे क्या हो रहा है? हमारा एसडीजी कौन सा? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारी चीजें हो रही है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है एग्रीकल्चर सोसाइटी को डेवलप करने पे। बन गई बात? ठीक है, फिर उसके बाद अब देखते रहो क्या क्या बोल रहे हैं, कहां कहां से कौन कौन सी चीजें उठाई जा सकती है। तो अगर फोकस ज्यादा होता कि एग्रीकल्चर के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तब आप कोई फैक्ट उठा सकते थे कि जो शेयर है जीएसडीपी का तो ओवरऑल ये कम हो रहा है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी शिफ्ट, इसमें हमको क्या दिख रहा है? देखो अगर एम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन होता तब आप ये कर सकते थे कि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी से लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं स्टेट में, है ना जी। फिर इसमें फैक्ट्स अगर आप देखोगे क्रॉप्स का क्या रहेगा, परसेंटेज जीबी एग्रीकल्चर का बीच में कम हो गया था, अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। तब लिखता है जब हमको आंसर ये एम्प्लॉयमेंट वाले एक्सपेक्ट में एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर स्पेसिफिक पे क्वेश्चन है। हमारा क्या क्वेश्चन है एक तरह से स्कीम्स कौन सी है, तो फिर क्या करेंगे जल्दी जल्दी हमें सोचेंगे अरे यार ये नहीं यूज करना था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी ठीक है, हमने क्या देखना है तो ये है ना। इसमें क्या है? डिवीजन है एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे हिमाचल में पढ़ा ना कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ होता है या फिर कंडीशंस कौन सी है, ये सारे एस्पेक्ट है। सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एरियाज में डिवीजन, और फिर वहां पर क्या क्या चीजें होती है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, जैसे ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन को प्रमोट करने के लिए भी हिमाचल प्रदेश कुछ कर रहा है, स्कीम चला रहा है। यस, ठीक है, पॉली हाउस बनाने के लिए चला रहे हैं, सारी चीजें यूज की जा सकती है। ठीक, खुद इन्होंने बताया हुआ है ना। फिर मानसून में क्या क्या चीजें हुई है ना, बताया गया, क्रॉप परफॉर्मेंस बताई गई है। हमको क्या चाहिए? स्कीम्स। तो स्कीम्स कहां से शुरू हो रही है? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। देखो पहुंच गए हम यहाँ से, कहानी शुरू कि हम क्या, सरकार क्या कर रही है? हाई यील्डिंग प्रोग्राम, वैरायटी प्रोग्राम चला रही है ताकि हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश की जनता हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग कर सके, हाई यील्डिंग वैरायटीज का प्रयोग कर सके। तो वही अगर बेसिक फैक्ट, मेज पैडी व्हीट के लिए है ना गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन बना रही है, वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है ना, वेजिटेबल डेवलपमेंट, पोटैटो डेवलपमेंट और जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन हिमाचल प्रदेश की सरकार बना रही है। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज, और इसके लिए एरिया बढ़ा रहे हैं। और सिंपली से हमने क्या करना है, देखो मेज, अगर आप चाहो तो मेज पैडी व्हीट, इसके लिए एरिया बढ़ा दिया बस, क्योंकि लिखना है ना, उन्होंने पूछा नहीं है। तो सिंपली एक साथ 21-22 का टारगेट अभी हम करें। फिर प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है जी, प्लांट को प्रोटेक्ट, देखो क्या ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है यूज, बन रही है बात। तो सिंपल प्लांट प्रोटेक्शन के लिए कहाँ का शेड्यूल ट्राइब एरियाज के फार्मर्स रहेंगे। बेसिकली क्या है कि जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स जब वो खराब हो रही होती है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसके लिए क्या क्या चीजें कर रही है, इसमें कैंपेन्स बनाए करे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, ताकि क्रॉप के डिजीज है, इंसेक्ट्स है, पेस्ट है ना,
डिजीज इंसेक्ट्स पेस्ट इनके अगेंस्ट काम किया जा सकता है। तो इसके लिए इक्विपमेंट्स है, कर क्या रहे हैं, है ना, प्लांट के इक्विपमेंट्स, पेट्रोल प्रोटेक्शन केमिकल दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं और ये सस्ते में दे रहे हैं। इसके लिए एक बोलते हैं कि सब्सिडीज दी जाती है, जैसे अराउंड 50% सब्सिडी यहाँ पर दी जा रही है केमिकल्स के लिए, ठीक है। बाकी चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल, अदरवाइज तो सिंपली स्कीम के बारे में बता सकते हो। फिर सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम, है ना, क्या सॉइल टेस्टिंग है, इसको एक सर्विस, है ना, कंपल्सरी सर्विस की तरह बनाई, पब्लिक सर्विस के, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है ना हमारी, तो उसमें इसको पब्लिक सर्विस की तरह इंक्लूड कर दिया गया है। वही सॉइल टेस्टिंग लैब्स है। इवन अब तो एक जगह से दूसरी जगह होता है ना कि मूव करने में, गाड़ी के अंदर ही सॉइल टेस्टिंग लैब, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो सॉइल टेस्टिंग एक्सेप्ट लाहौल स्पीति, है ना, हमारे हिमाचल प्रदेश में मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब रहेंगी हिमाचल प्रदेश में। तो इनके बारे में बता सकते हैं, 10 मोबाइल टेस्टिंग लैब्स है, तो सैंपल्स कर रहे हैं। 47 मिनी लैब्स बनाई गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो सॉइल का सैंपल ले रहे हैं और फिर इससे ओवरऑल क्या फायदा हो रहा है। देखो जब भी आ रहे हैं ना जमीन, तो फिर इसमें अभी जीपीएस जो सैंपल लिए गए हैं, तो फाइनली क्या होता है, जीपीएस के थ्रू भी आप एक वो ड्रॉ कर रहे हो कि कैसा किस एरिया की सॉइल है। उससे क्या ओवरऑल लोगों को पता लग सकता है, इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इससे फायदा क्या होता है सॉइल टेस्ट करने से, कौन सा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए, कौन सी बेस्ट यहाँ पर क्रॉप उगाई जा सकती है, ये बातें बताई जाती है। तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। फिर पारंपरिक खेती, खुशहाल किसान योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एक्स्ट्रा कोई भी पैसा इंसान का नहीं यूज हो, ठीक है, विद इन ही सारी चीजें, वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंकरेज करिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बाहर से कुछ नहीं। तो इसमें बजट, इसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो भी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, यहाँ बायो पेस्टिसाइड बनाने की बात, बायो इंसेक्टिसाइड बनाने की बात हो रही है, बाहर के पेस्टिसाइड नहीं यूज करना। तो इसमें दोनों चीज हो रही है, तो एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है और दूसरा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा था फार्मर का, क्या वो भी कम हो रहा है, ठीक है। जो उसका खर्चा होना था वो थोड़ा कम हो जाता है। क्या अपना वार्मिंग क्या करना है, अपने जितना आपका वेस्ट है, पत्ते पुत्ते इकट्ठे कर दिए, है ना, और उसके बाद उसमें क्या डाल दिए, केंचुए, केंचुए की खाद बन गई, बाद में खाद यूज कर लो, ठीक है, चीज ऑर्गेनिक भी हो जाएगी। फिर बाद में उसको ऑर्गेनिक का थप्पा भी लगा देंगे, ज्यादा महंगी भी बिकेगी, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर कंजप्शन सब्सिडी, तो फर्टिलाइजर कंजप्शन अगर हम देखें बढ़ रही है, तो इस पे, है ना, हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी जैसे 25% कॉस्ट में टारगेट की जा रही है। फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर क्रॉप को इंश्योर किया गया है, अगर इन केस कभी कोई डिजास्टर हो जाता है, किसी वजह से क्रॉप खराब हो जाती है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें रहेंगी, इंश्योर किसमें हो रहा है, तो यहाँ पे बेस पैडी क्रॉप्स ये कवर की गई है, खरीफ में व्हीट बार्ले क्रॉप्स, राबी सीजन में व्हीट है। तो स्टैंडिंग क्रॉप्स, अगर स्टैंडिंग क्रॉप में अभी कोई लॉस हो जाए या पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, जब खड़ी है उस टाइम पे या पोस्ट हार्वेस्ट बनाने के बाद, जो होता नहीं कि क्रॉप को कहीं रखा हुआ था स्टोर करके और तब तक वो लग गए, कीड़े वगैरह लग गए, या फिर आप ट्रैवल करा रहे थे, जैसे होता नहीं, जैसे बगीचे से सेब जा रहे हैं, वो ट्रक ही गिर गया जी, तो पोस्ट हार्वेस्ट है ना, सब कुछ सेट करके आपने पेटी बना के भेज दिया था, हो गया लॉस। तो इस तरीके से क्रॉप्स में भी अगर लॉस हो रहे हैं तो उसकी इंश्योरेंस, है ना, लॉसेज स्टैंडिंग क्रॉप्स रहेगी से हार्वेस्टिंग तक, ये सब इसके अंदर रखी जा रही है, ठीक है ना। इवन इसमें ये चीज भी कर दी गई है कि ऑनलाइन चीजों को जोड़ दिया गया है कि जीपीएस के थ्रू जोड़ के आप फोटोग्राफ्स वगैरह भेज सकते हो, तो चीजें ऑनलाइन व्यू क्रॉस चेकिंग के लिए, ताकि चीजें क्विक हो सके, आईटी को जोड़ रहे हैं। बाकी इसमें रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस इसको भी बनाया गया है, ठीक है, सब्सिडी है। इसमें कुछ पार्ट स्टेट भी देता है। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ई नाम की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात हो रही है इसमें, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो मंडीज को कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, जैसे एक तो रेट पता लग जाता है ना, कहाँ पे कितना रेट, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाती है चीजें, ठीक है ना, और इससे ओवरऑल क्या है, वेलफेयर फार्मर्स का हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट हिमाचल प्रदेश हम भी क्या करें, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है, इसको इन्फोर्स किया गया है यहाँ पर। तो अलग अलग जगह पर जैसे मॉडर्नाइज मार्केट कॉम्प्लेक्स जैसे सोलन में बनाया गया है, मार्केट यार्ड बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इवन अब अलग अलग हॉर्टिकल्चर के लिए अलग, फूलों के लिए मंडी लगाई जा रही है, ठीक है, बजट में ऐसा कहा गया था,
ठीक है, तो हाँ एग्रीकल्चर के लिए हिमाचल प्रदेश कर रही है काम। फिर फर्दर आप देखोगे टी डेवलपमेंट के लिए, है ना, तो टी डेवलपमेंट के लिए हम जो मार्जिनल फार्मर्स है उनको, है ना, बेनिफिट देने की बात हो रही है ताकि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसके लिए काम किया जा रहा है, सॉइल कंजर्वेशन वर्क, वाटर कंजर्वेशन डेवलपमेंट वर्क। इवन आप देखो मनरेगा के साथ इसमें कन्वर्जेंस दी जा रही है। गांव में होता है ना, वो वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको कनेक्ट किया जाता है, टैंक पॉन्ड्स चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो स्टोरेज स्ट्रक्चर। इसके अलावा क्या होता है, इरिगेशन, जैसे इरिगेशन अलग से आपका टॉपिक भी है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो उसमें भी तो जैसे अलग अलग तरह की इरिगेशन, स्प्रिंकलर वगैरह दिए जा रहे हैं। इवन हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया है कि जैसे सोलर पावर्ड पंप लगाए जा सकते हैं, 80% तक सब्सिडी, और 4-5 लोग अगर इकट्ठे होकर करें तो 100% सब्सिडी भी एक जगह, ठीक है ना, कि 4-5 लोग इकट्ठे हो गए फिर वो इरिगेशन कर रहे हैं सोलर, लेकिन सोलर पावर, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मली भी ऑफ सीजन हिमाचल में होता है, कैसे प्लेन्स में गर्मी चल रही होती है, रिलेटिवली अपने यहाँ तो नहीं है ना गर्मी, तो वहां वो चीजें नहीं उग रही है, तो ऑफ सीजन यहाँ पर वेजिटेबल्स उगा रहे हैं। और दूसरा क्या कर देते हैं, यहाँ पर अगर पॉली हाउस लगा दिया तो और इस एरिया में भी लेट्यूस उग रहा है ना, 5 स्टार में मिलता है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा सैलेड होता है, मोरक्कन सैलेड, ऐसे दिन खाते हैं, कुछ नहीं होता उसमें 3-4 चीजें रखी होगी, ऊपर से वो लेट्यूस के पत्ते रखे होते हैं। या आजकल वो जैसे गोभी की तरह नहीं होता वो ग्रीन कलर का, ब्रोकली, है ना, ब्रोकली खा रहे हैं लोग अब, तो पॉली हाउसेस में उग रही है। बहुत छिड़काव होता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ब्रोकली ना, अगर आप देखोगे जैसे ग्रीन होता है ना बड़ा की एकदम वो शरीर की अच्छी होगी, बट हाँ बहुत इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, टमाटो में इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मिलता है, वो सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है कि नए पॉली हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब इसमें वही छोटे छोटे फैक्ट्स आप ध्यान में रख सकते हो, एक तो ये किस चीज के लिए पॉली हाउस बनाने के लिए, और थोड़ा सा अगर आप देख लो कि बजट में जैसे ना कि 22 करोड़ प्रोविजन रख दिया गया है, हमारा टारगेट क्या है, जैसे कि ये 2522 पॉली हाउस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, और कितना परसेंट दे रहे हैं, 85% असिस्टेंस तक आप दे रहे हो, तो छोटे छोटे फैक्ट्स रखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना। फिर ये आरकेवी व रफ्तार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसमें रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, कैसे हम जो हमारा अलाइड सेक्टर है इसको रिजुविनेट करें, दोबारा से इसको बोलते ना कि प्रॉस्पर किया जा सके रिजुविनेशन के लिए। तो इन जनरल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, नेशनल लेवल पे चली आ रही है, उसके अंदर रफ्तार स्पेसिफिक हम कर रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, 2007 में था, ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल लाइफ सेक्टर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, इसमें क्यों लाया जा रहा है ना, आपने स्ट्रेंथन करना है, क्रिएट करना है ना, प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की, प्री हार्वेस्ट, पहले हार्वेस्ट से पहले हमको क्या क्या चीजें, उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी, और पोस्ट हार्वेस्ट, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक बार चीज बन गई उसके बाद उसको प्रोसेस करके लेके आना, ठीक है, वो एस्पेक्ट यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देनी है, प्लानिंग और ये एग्जीक्यूट करना एग्रीकल्चर लाइफ सेक्टर के साथ, ठीक है, प्लानिंग के एस्पेक्ट से। फिर वैल्यू चेन एडिशन, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए, फार्मर है, एडिशनल इनकम कैसे बढ़ाई जाए, है ना, कैसे सब लोग, अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले क्या था, सब लोग दाल चावल उगा रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, फूल उगाओ, कैश क्रॉप्स उगाओ, है ना, सब लोग ने बगीचे में सेब ही लगाना है, अब क्या किन्नू उगा, किन्नू, चलो ये कीवी ना, कीवी पे अच्छा रेम्यूनरेशन आ रहा है, जहां पर अपर एरिया से सी बकथॉर्न उगा लो, ठीक है, उसका यूज किया जा रहा है, शर्मा चाय पी किसी ने सी बकथॉर्न, लाहौल वगैरह में ज्यादा मिल जाती है, तो यहाँ पर कोई नहीं, हम खिलाएंगे। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, तो ये भी अब बात हो रही है ना कि आपकी जमीन उतनी ही है, उसमें मल्टीपल चीजें अगर आप करते हो, ठीक है, जैसे एक चीज का वेस्ट निकलता है और दूसरे में यूज हो जाता है, वेस्ट है सारा मशरूम कल्टीवेशन में लगा दो, छोटे छोटे आजकल है ना वो हट जैसे बना देते हैं, अंधेरा होना चाहिए वहां पर, मशरूम कल्टीवेशन है, बी कीपिंग है, एरोमेटिक प्लांट्स है, इनको लगाना, फ्लोरिकल्चर, इवन अब तो ये भी हो गया हुआ है कि जड़ी बूटियां हैं, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, आप अपने खेत में जड़ी बूटियां उगा लो, गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर भी करेगी, आपसे वो खरीदेगी भी,
और आपको लगाने के लिए सब्सिडी भी देगी, ठीक है। फिर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMAET, ठीक, किस चीज के लिए है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें टेक्नोलॉजी की एक्सटेंशन करनी है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं ना कि लैब टू लैंड पहुंचनी चाहिए चीजें। ये तो अभी तक क्या पंगा पड़ रहा है, लैब में सब कुछ है, जमीन पे और रियलिटी में वो चीज नहीं आ रही। तो यहाँ पर फार्मर ड्रिवन ये रखे जा रहे हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसमें देखो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेम है, इसमें बजट प्रोविजन 16.67 करोड़ का है। सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटेशन मटेरियल है, इसमें आपका बजट प्रोविजन ये 4.79 करोड़ था। और सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन तो यहाँ पर 21.58 करोड़ रुपीज दिया जा रहा है। बेसिक मिशंस पता होने चाहिए, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये तो अलग से टॉपिक भी है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। फिर इसमें क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं हिमाचल में, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो ये तो रटी है ना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इसके प्रोविजन, तो ये अलग से भी पूछ सकते हैं। ऐसा होता है कि 3 पॉइंट्स प्रॉपर लिखोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें ना रैड है, SHM है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, तो वो 3 है। तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है 5.33 करोड़ दिया जा रहा है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट SHM की हम बात करते हैं 2.16 करोड़ दिया जा रहा है। और ये परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है प्रमोट करने जो ऑलरेडी चले आ रहा है, तो उसको एफिशिएंटली करने के लिए बजट प्रोविजन 10.64 करोड़ है। फिर फूड सिक्योरिटी मिशन है, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है देश में, वो जो राइट टू फूड का हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसके लिए इसके प्रोविजन चल रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 2007 से चल रही है। तो 11 डिस्ट्रिक्ट है वीट या शिमला के एक्सेप्ट, और 2 डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और मंडी राइस, इनका जो मैनेजमेंट हम कहेंगे, इसके लिए हम कर रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, किन्नौर लाहौल स्पीति मेल डिस्ट्रिक्ट, पल्सेज है, मार्च मूंगफली, ये सब सेलेक्ट किए गए हैं। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जो सिलेक्टेड है ये न्यूट्री सीरियल के लिए, कौन कौन से, ज्वार, बाजरा, नकोदा, ये परसों मिलेट है, ऑक्सा मिलेट है, तो इन सब के डेवलपमेंट इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसे दे रही है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस चीज के लिए है, इरिगेशन के लिए, हर खेत को पानी ना, हर जगह तक पानी पहुंचाना है। तो कल्टीवेशन है, तो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज का यूज करना, 10 करोड़ रुपए स्टेट प्लान के अंदर है। फर्दर एफिशिएंट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, तो हम बात कर रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको यूज करना है। तो इसमें 80% तक सब्सिडी दी जा रही है ड्रिप इरिगेशन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें वही कितना आउटले 154 करोड़ है। बेसिक फैक्ट्स, या एटलीस्ट स्कीम का नाम भी बताओ ना, मार्क्स मिल जाते, स्कीम का नाम और किस चीज के लिए। फिर उत्तम चारा उत्पादन योजना ना, हम क्या चाह रहे हैं कि जो चारा जानवरों को दिया जाता है ना उसकी डेवलपमेंट के, तो स्टेट गवर्नमेंट ने करा है चारा उत्पादन योजना, तो इसमें एरिया स्पेसिफिकली बढ़ाया जाएगा जो फॉडर कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा रहा है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा फॉडर हो जो जानवरों को खिलाया जा सके, इसके लिए सीड है ना, क्वालिटी सीड दिया जा रहा है कि फॉडर ग्रासेस का, कटिंग का, सीडलिंग, ये सब प्रोवाइड की जाएगी। फिर एक बार उग गया मटेरियल, फिर उसको काटने के लिए शाफ्ट कटर, चाफ कटर बोलते हैं, शाफ्ट कटर दिए जा रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को, जो लोग गरीब है उन लोगों को ये शाफ्ट कटर दिए जाएंगे। सब्सिडी है, 50% असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है, अराउंड 7.10 करोड़ ये पैसा दिया गया। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, ये किस चीज के लिए है ना, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, जो भी जानवर है, बीच में वर्मिंग होता है जो इस तरह जान बंदरों से जैसे प्रोटेक्ट करना हो, तो क्या कर रहे हैं, तो सोलर फेंसिंग है ना। अब सोलर फेंसिंग के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, 80%, ठीक है। और इससे पहले जैसे लिंक, वो जो होता है लिंक वायर वगैरह है, उसके लिए बिल्कुल बार्ब्ड वायर कहते हैं, ठीक है ना, बार्ब्ड वायर के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ अभी सब्सिडी 80% है इंडिविजुअल फार्मर, अगर ग्रुप ऑफ फार्मर है तो 85% तक आ जाएगा इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन बार्ब्ड और चेन लिंक है, इसके लिए 50% से 70% है, ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप के लिए होगा। अगर वायर लगानी क्यों, ताकि जानवर ना, सोलर वाले को तो झटका भी लगता है ना, और वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आसपास के पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं ताकि कोई जंप करके ना घुस जाए जानवरों के लिए। तभी तो अरे बड़ा टफ होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन कई लोगों ने ड्रिप इरिगेशन लगाया था, क्या होता है रात को कुत्ते और शाल्टा बोलते हैं, ठीक है ना, आ जाते हैं,
जानवर आ जाते हैं वो फिर खा लेते हैं उस पाइप्स को, तो इसीलिए फिर है ना खेत संरक्षण योजना भी जरूरी है। अब वही बात, तुम ऐसा क्यों वो टेंशन कर रही हो, वो तो आएंगे ना यार। क्वेश्चन ये कि हम उनके इलाके में कि वो हमारे इलाके में। तो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, तो यहाँ पर ये किसके लिए है, ये स्पेसिफिक इंश्योरेंस, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है फार्मर और एग्रीकल्चर लेबरर्स को। तो यहाँ पर कोई भी उनको इंजरी हो रही है या इवन डेथ तक भी हो रहा है, तो वहां पर अगर मशीनरी वगैरह यूज कर रहे होते हैं ना उस टाइम पर, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है। तो इसके अंदर यहाँ से डेथ हो रहा है तो 3 लाख, परमानेंट डिसेबिलिटी 1 लाख, और सिंपल अगर पार्शियल है तो 10,000 से 40,000 तक अफेक्टेड फार्मर को दिया जा सकता है। 40 लाख रुपए तक दिया गया है ना। फिर फ्लो इरिगेशन स्कीम कि जो लोकल कूल्स वगैरह होती है, ऑलरेडी जो एक इरिगेशन का सिस्टम पुराना जो चला आ रहा था अब वो थोड़ा खत्म हो चुका है, उसको रिवाइव करने के लिए फ्लो इरिगेशन स्कीम चलाई हुई है। तो यहाँ पर सरकार है 100% एक्सपेंडिचर इसका बॉर्न करेगी। तो यहाँ पर है ना गवर्नमेंट ये 50% सब्सिडी अगर बोरवेल वगैरह बनानी है और अगर एक पुल वगैरह ठीक करनी है जो ऑलरेडी पुराने टाइम से चला आ रहा था, तो उसके लिए है ना गवर्नमेंट फंड कर रही है। तो कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान है ना महाअभियान योजना, पीएम कुसुम योजना है, नेशनल लेवल से चली आ रही है। ये स्पेसिफिकली किसके लिए होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, और इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेसिबिलिटी हमने बढ़ानी है। तो यहाँ पर अश्योर्ड इरिगेशन हो सके क्रॉप्स के लिए, जिसके लिए बिजली देनी है ताकि पंप्स वगैरह यूज किए जा सके, तो बिजली है और इसमें भी फिर सब्सिडी मिल जाती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, तो यहाँ पर 85% असिस्टेंस तक फार्मर्स को दी जाएगी, स्मॉल और मार्जिनल के लिए, और ग्रुप है वो जो मीडियम फार्मर्स रहेंगे उन लोगों को 80% तक दिया जाएगा अगर सोलर पंप्स इंस्टॉल कर रहे हैं। कुसुम बजट प्रोविजन 12.51 करोड़ दिया जा रहा है। जल से कृषि को बल, ठीक है, स्पेसिफिक इरिगेशन के लिए रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे चेक डैम और पॉन्ड बनाए जाएंगे, तो यहाँ 25 करोड़ नहीं है, जल से 25.01 करोड़ इसके लिए रखा गया है। 100% एक्सपेंडिचर ये गवर्नमेंट करेगी ना कम्युनिटी के लिए, जो स्मॉल वाटर सेविंग स्कीम्स है उसको बनाने के लिए। जल से कृषि को बल, स्प्रिंकलर वगैरह बनाएंगे। फिर मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो छोटे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके अंडर होता है कि जो बेसिक उनको जब कुछ उगा रहे हैं या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सोइंग हार्वेस्टिंग के टाइम पर क्या होता है, इनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। हार्वेस्टिंग के बाद क्या है, ग्रेडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए मशीन्स लगती है, ठीक है, उन चीजों के लिए व्हीकल्स लग रही है, स्टोरेज के लिए चीजें लग रही है, उन सब चीजों को प्रोवाइड करा जाता है मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के, ठीक है। तो इसके लिए सीड मनी, स्टार्टिंग में जो पैसा सीड मनी जैसे इनिशियली कुछ उगाना हो, सीड मनी हम कहते हैं। फिर हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन है, इसमें क्या होता है जितना इंटरेस्ट होगा उसको कम कर दिया जाता है। और गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्कीम चलाई, इसमें क्या होता है, मान लीजिए लोन दिया, लोन दे दिया 7% पे, अगर बंदे ने टाइम पे वापस कर दिया तो 2% और कम कर देंगे, तो इफेक्टिवली दिया तो 5% पे। पर गवर्नमेंट ने क्या उसमें वो रखी हुई है कि अगर आपने टाइम पे दिया तो क्या होगा, वो 7 की जगह 5 कर देंगे, इफेक्टिवली 5 है, बट बंदे को आदत डला रहे हैं, 7% देने की आदत भी डला दी और खुश भी हो गया कि मैंने पूरा दे दिया टाइम से, सरकार को भी फायदा हो गया, जो सरकार को ये एश्योर्ड है कि वापस मिल रहा है, थोड़ा सा पैसा और दे है ना, तो इंटरेस्ट सबवेंशन कर रहे हैं। बाकी किसान ये उत्पादन संरक्षण योजना, उत्पादन संरक्षण में हम एंटी हेलगन वगैरह चला रहे हैं। कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, यहाँ पर एंटी हेलनेट, हेल ओले गिरते हैं, ओलों से क्रॉप को बचाने के लिए, तो ये कृषि संरक्षण योजना एंटी हेलनेट, यहाँ पर वो हेल से रोकने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट है, इसमें 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे हेल स्टॉर्म है, स्ट्रे एनिमल से भी बचते हैं, मॉन्की से भी बचते हैं, इवन ऐसे होता है ना कि जैसे फ्रूट क्रॉप्स होती है, जो फ्रूट्स होते हैं तो उनको भी ढक देते हैं ताकि ऐसे ये पंछी वगैरह भी ना खाएं, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप एग्रीकल्चर के अंदर डाल सकते हैं। तो क्या ना यहाँ क्वेश्चन क्या था,
initiative schemes and initiative by Himachal Pradesh government to protect and promote the interest of agrarian society. क्या ये सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं? ठीक है, तो गवर्नमेंट की हिमाचल प्रदेश की क्या क्या स्कीम्स है, और फिर बजट में जो जो चीजें अब हम कह रहे हैं, कितना आउटले किया गया है एग्रीकल्चर के लिए जोड़ा जा सकता है, कौन सी नई स्कीम, जैसे मंडी की बात कर रहे थे और नई मंडियां खोली जा रही, ये सब एस्पेक्ट्स इसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है।